हर घर में गूंजे महादेव के जयकारे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्रोच्चार के साथ किया महारुद्राभिषेक। शहर में देर रात तक मनी श्रावण की महाशिवरात्रि बना रिकॉर्ड। शाजापुर बाहर इंद्रदेव की कृपा बरस रही थी तो घरों और शिवालयों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप हो रहा था। हर कोई महादेव की भक्ति में डूबा होकर महादेव से विश्व कल्याण की कामना कर रहा था, जिससे श्रावण माह में भी पूरे शहर में शिवरात्रि सा उल्लास नजर आ रहा था। अवसर था श्रावण की शिवरात्रि का और इस दिन सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा के आह्वान पर महारुद्राभिषेक हर घर में किया गया, जिसने लगातार तीसरे साल भी रिकॉर्ड बना दिया। श्रावण माह की शिवरात्रि शुक्रवार को शाजापुर नगर सहित पूरे जिले में मनाई गई। इस महीने में भगवान शिव के पूजन अर्चन का विशेष महत्व होता है। शिव मंदिरों में अलग अलग तरह के अनुष्ठान किए गए, घरों में ऑनलाइन महारुद्राभिषेक का आयोजन किया। यह आयोजन शाम 7 बजे शुरू हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने अपने घरों में धतूरा, गुलाब के फूल सहित पूजन सामग्री लेकर टीवी और मोबाइल के माध्यम से रुद्राभिषेक किया। इस धार्मिक अनुष्ठान को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आ रहा था, जहां हर कोई इस अनुष्ठान को भक्ति भाव के साथ अपने घरों में कर रहा था। फिर बना रिकॉर्ड, शिव में हुआ शहर। शुक्रवार को सावन महीने की शिवरात्रि पर आयोजित हुए इस धार्मिक अनुष्ठान को करने के लिए भक्तों में खासा उत्साह देखा गया। यही कारण रहा कि कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के आह्वान पर संपन्न हुए धार्मिक अनुष्ठान ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। गौरतलब है कि गत वर्ष भी पंडित प्रदीप मिश्रा के आह्वान पर लोगों ने श्रावण की शिवरात्रि पर महारुद्राभिषेक कर रिकॉर्ड बना दिया था, तो इस साल भी लोगों ने उसी उत्साह के साथ महादेव और माता पार्वती का पूजन कर यह परंपरा जारी रखी। केवल शहर ही नहीं बल्कि शाजापुर जिले में भी लोगों ने अपने घरों में रुद्राभिषेक किया, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले भी पंडित मिश्रा इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान करा चुके हैं। रुद्राभिषेक के लिए भक्तों ने सुबह से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। जहां इस धार्मिक अनुष्ठान के लिए पूजन सामग्री लेने श्रद्धालु बाजारों में पहुंचे, तो वहीं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी किया। शाम करीब 7 बजे शुरू हुए रुद्राभिषेक में विधिवत रूप से भगवान शिव का पूजन अर्चन किया गया। रुद्राभिषेक पूजन के पश्चात आरती के साथ संपन्न हुआ। चीला नदी पर किया शिवलिंग का विसर्जन। महारुद्राभिषेक के लिए श्रद्धालुओं ने पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण किया था, जिसका अभिषेक और पूजन श्रद्धालुओं ने पंडित मिश्रा द्वारा ऑनलाइन बताई गई विधि से किया गया। इसके बाद उनके बताए अनुसार किसी ने अपने घरों में शिवलिंग का विधि विधान से विसर्जन किया, तो किसी ने चीला नदी पर जाकर वहां पूजन अर्चन के पश्चात शिवलिंग को नदी में विसर्जित किया। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी और कई लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा, जिससे एक बार फिर शहर में शिवरात्रि सा उल्लास और उत्साह नजर आया। शाजापुर से एसबी न्यूज जिला संवाददाता ईश्वर सिंह भिलाला की खास रिपोर्ट। श्रावण की शिवरात्रि का है। कितने वर्ष से करते हुए आ रहा हूँ? तीसरा साल। क्या मनोकामना मांगे थे? जब से प्रदीप मिश्रा के बारे में जब से हम करना बताने लगे, जब से हमारे घर में सुख शांति है और परिवार में अच्छे से सब अच्छे से रहने लग गए, अच्छी सुख शांति आ गई घर में। और गाँव मध्य प्रदेश में भी सब जो बोल रहे वो सब कर रहे, तो सबके लिए अच्छा है। वो आए जब से भगवान के लिए भोलेनाथ जी को पूजा नहीं करते थे, ऐसा ही मंदिर पड़ा रहता था। जो जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे वही बहुत चैतन्य है। सावन के महीने में बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ विसर्जन करने 3 साल से कर रहे, भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करे ना, आगे भी करते रहे। अपनी मनोकामना घर में सुख शांति के लिए। कितने वर्ष से करते हुए आ रहा है आप? हमने इसी साल का। अच्छा, इसी तो प्रदीप जी मिश्रा द्वारा वापस शिवर वाले महाराज द्वारा बताया गया, उसके माध्यम से आपने करा। हाँ, उसके बाद हम बस वो जो उन्होंने बताया वो पूरा हमने किया। अच्छा, उसके बाद नदी पे आकर आपने विसर्जन करा शिवलिंग जी का। आपका शुभ नाम? संगीता चौहान। ओके, थैंक यू। 3 साल से करवा रहे हैं और इससे हमारे घर में सुख शांति और सुख शांति रहे। और इससे मध्य प्रदेश में पूरे में अच्छी जागरूकता के भोलेनाथ जी को सब माने और अच्छे से उनकी पूजा पाठ हो और सबके लिए अच्छा है। और जैसे प्रदीप मिश्रा जी आए हैं, जब से अच्छी सुख शांति घर में, और जिसको संतान नहीं हो रही उसको संतान भी हो दे रहे भोलेनाथ जी और सबकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। अपने पूजा अर्चना करने के बाद फिर यहाँ पे नदी पे विसर्जन करने आते हैं जी, दीपक लगाते हैं या विसर्जन करने आते हैं। मैं बोल लेती में पड़ी, हमने किसी न किसी को मेरी सहायता के लिए पहुँचाया। वो खुद नहीं आए या रुक रख के, लेकिन आए हैं। मैंने उनको देखा है, आजमाया है, महसूस करा है। मेरे सपने में भी आ चुके, अब मेरी मदद करके गए। इसलिए मेरे को तो उन पर विश्वास है। मैं 3 साल से करती आ रही हूँ।